रमज़ान में प्यारा मेहमान हमारे साथ जो मौजूद है वो वाकई बहुत प्यारा है और इसका अंदाज़ा मुझे कैमरे के पीछे खड़े हुए लोगों को देखकर हो रहा है, क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हैं उनकी मैं कितनी खूबियाँ बयान करूँ। इतना कुछ उन्होंने किया है इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसका नाम रोशन करने के लिए कि मेरे पास आज क्यू कार्ड्स जो हैं शायद कम पड़ जाएं और मैं बगैर क्यू कार्ड्स के बोलती हूँ, लेकिन आज मुझे क्यू कार्ड्स देखकर बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे याद नहीं हो रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। और थोड़ी देर पहले मेरे पास सऊद के भी मैसेजेस आए जिन्होंने पता नहीं क्या बताया कि इन्होंने ये किया और हमेशा इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया है और पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया है और हम बड़े फख्र से इनको बुलाते हैं अपने पास, हमारे बहुत ही प्यारे सरफराज अहमद। तालियां बजा दो भाई, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सरफराज? ठीक हो? बिल्कुल ठीक, बैठो भाई। बहुत खुशी हो रही है आज तुम्हें देखकर। नहीं, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे इनवाइट किया। और लास्ट टाइम आपको याद है आप मॉर्निंग शो कर रही थी सतरंगी? जी बिल्कुल, तो सतरंगी में भी आए थे आप, एक्सप्रेस में, और उसके बाद फिर कोविड में मैंने घर पे भी किया था, हम लोगों ने वो भी किया। सरफराज, इतना कुछ है मेरे पास, मैंने कहा ये मैं बगैर क्यू कार्ड्स के बोलती हूँ जब भी किसी को बुलाती हूँ, लेकिन ये इतना कुछ है, मैंने कहा ये तो मैं बगैर क्यू कार्ड्स के बोल ही नहीं सकती। सरफराज को बिठा के ही बोलूंगी मैं। तो सरफराज अहमद साहब की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लगातार 11 T20 सीरीज जीती, जिनमें 5 टीमों को व्हाइट वॉश किया। 2018 के आखिर में पाकिस्तान T20 के नंबर 1 टीम भी रही। इसके अलावा यंगेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया 2018 में। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि जी यकीन ही नहीं आता कि ये सब कुछ भी इन्होंने किया। ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने 1992 के बाद पाकिस्तान को ऐसा टूर्नामेंट जितवाया जो कि 50 ओवर पर मुश्तमिल था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की जीत का सफ़र इतना आसान नहीं था। पहला ही मैच इंडिया से बुरी तरह हारने के बाद सरफराज अहमद की जारहाना कप्तानी और प्लानिंग ने अगले तमाम मैचेस जीत लिए और फाइनल में भारत की शिकस्त कौन भूल सकता है। आज भी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान बाहर है क्योंकि आप बाहर हैं। ये तो सच है, मान लो जब लास्ट टाइम तुम मेरे पास आए थे तो मैं तुमसे कहा था कि सरफराज तो कभी धोखा नहीं देता, तो फिर सरफराज को धोखे क्यों मिलते हैं भाई? बस ठीक है, टाइम की बात होती है मेरे ख्याल से। शायद पागल हो रही है आवाम आपके लिए, पता है आपको? बस मैं और देखिए मैं एक्साइटमेंट में एक चीज भूल गई। ले आओ जल्दी ले आओ। ये हमारी टीम की तरफ से आपको, और भाई पिक्चर बनाओ भाई जल्दी। पहले मेहमान आए जिनके साथ मैं आवाजें दे के लाइव पिक्चर बनवा रही हूँ। सरफराज, क्यों तुम्हारे साथ ये बेवफाई, क्यों ये धोखा, क्यों? क्यों? पूरी आवाम जानना चाहती क्यों, व्हाई? नहीं, कोई ऐसी बेवफाई नहीं है। आई थिंक ये कि हो सकता है कि हमसे बेटर प्लेयर जो है वो टीम के अंदर मौजूद है, तो जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी है जितने भी क्रिकेट खेली अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक दफा पहले भी आपके साथ ये हो चुका है। देखिए ये तो पार्ट ऑफ गेम है, ये तो लाइफ का हिस्सा है। आपको पता है जब आप पूरे अवाम की नुमाइंदगी करते हैं तो आपको बेस्ट प्लेयर खिलाने पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जो भी बेस्ट प्लेयर हैं वो सब टीम के अंदर मौजूद हैं, तो हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अगर कहीं मौका मिला तो दोबारा नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान की। लेकिन कुछ तो बोलो, तुम आवाम सुनना चाहती है कि तुम्हारे दिल की क्या तासुरात है। नहीं, आज सच बोल दो सरफराज, दिल तो दुखता है, तकलीफ तो होती है। देखिए दिल दुखता है, जरूर होता है, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपके नसीब में जो लिखा हुआ है ना, आपको उतनी क्रिकेट मिलेगी। मैंने अभी तक बहुत लोग बोलते कि यार तुम बोलते नहीं हो, तुम एक्सप्रेस नहीं करते, मैं मतलब देखें भाई, जितनी मुझे क्रिकेट मिलनी है या जितनी मैंने खेली है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, अपनी पूरे दिलो जान से खेली, और जो भी कुछ मैंने खेला है उस पर मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मैंने अचीव किया, मैं इस काबिल नहीं था जो अल्लाह ताला ने हमसे अचीव करा दिया। हमने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, हमने 2006 के जा रही है सरफराज, जा रही है। ये सब तुम लेके आए थे, इतनी मेहनत से पाकिस्तान में लेकर आए थे, अब जा रही है। देखिए चीजें तो हमेशा बनती टूटने के लिए हैं, तो इससे पहले इंडिया ने जीती थी 2013 में, फिर हमने 17 में जीती, तो आज देखें कौन नया चैंपियन बनता है। लेकिन ये कि मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, जो भी क्रिकेट खेली अल्लाह ताला ने जो भी अचीवमेंट कराई, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा आज? देखिए मैंने उससे पहले भी ये सवाल हुआ था, और इंडिया के पास एडवांटेज है, लेकिन ये कि टूर्नामेंट की 2 अच्छी टीमें खेल रही हैं, और न्यूजीलैंड का बैलेंस जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो न्यूजीलैंड टफ टाइम देगी इंडिया को। अच्छा,
चले देखते हैं क्या होता है। अभी तक स्टार्ट अच्छा हुआ है, 60 रन पे 1 आउट है उनका। अच्छा मैं ना, मुझे सऊद ने कुछ मैसेजेस किए, मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो मैसेजेस जरूर सुनाऊं और आप लोगों के लिए मैं रिपीट कर दूंगी। अब सुने। 2006 में श्रीलंका में वर्ल्ड कप। अच्छा उसके बाद 1 मिनट, क्या क्या क्या? श्रीलंका बांग्लादेश में वर्ल्ड कप जितवाया। बांग्लादेश में एशिया कप जितवाया, सऊद भाई कह रहे हैं। 2017 में एशिया कप ट्रॉफी जितवाई एज ए कैप्टन। मैं समझ गया सऊद भाई क्या क्या बोल रहे हैं। अच्छा और बता रहे हैं, और बता रहे हैं। टेस्ट मैच 13 खेले, 4 जीते, 8 हारे। वनडे 50 खेले, 28 जीते, 20 हारे। T20 37 खेले, 29 जीते। अरे वाह, ये सऊद भाई ने पूरा रिकॉर्ड बताया मेरा। 78% की एवरेज है। अच्छी एवरेज का कप्तान, सबसे बेस्ट कप्तान, सबसे अच्छी एवरेज का कप्तान भाई। सही कहा सऊद ने। हाँ, सऊद कोई भाई ने चीज सब गलत नहीं थी। सऊद भाई ने सब बताया। 2006 19 वर्ल्ड कप उनको याद कैसे है ये तो देखो। तो क्रिकेटर है ना वो, हाँ, उनके अंदर भी तो क्रिकेटर मौजूद है। हाँ, बहुत ये से तो लोगों है। को पता नहीं, बहुत से लोगों को पता है नहीं नहीं। पता। कराची की नुमाइंदगी की है हाँ। अंडर 19 में, फिर विकेट कीपर हैं, फिर अभी शोबिस की टीमों से मैच खेलते हैं, कीपिंग करते हैं। तो क्रिकेटर देखे जो जितना भी हो, चाहे वो बूढ़ा भी हो जाए, लेकिन जो है ना उसे क्रिकेट का शौक रहता है। और सऊद भाई तो खैर प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं और हमारे तो बड़े भाइयों की तरह है। लेकिन मैं फिर यही पूछूंगी कि तुम्हारे साथ ही धोखा क्यों होता है? पहले भी एक दफा तो तुम्हारे भैया साथ आप घर में सऊद भाई से पूछ लीजिए ना आराम से। भाई वो तो कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, और जब तक वो मैच खत्म नहीं हो जाता ना, जब तक हम यही सोचते सरफराज को नहीं लिया, यही होना था। जब कुछ गलत होगा सरफराज को नहीं लिया, यही होना था। लेकिन हमारी आवाम आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, कोई आपके साथ है या नहीं है, लेकिन अवाम आपकी हमेशा आपके साथ है। और इतनी मोहब्बत और इतना अवाम ने गुस्सा दिखाया है आपके ना होने पर कि हम जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये देखें, नाम, पैसा, शोहरत सब लोगों को मिल जाती है, बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ ये बहुत कम लोगों को मिलती है। और आपके साथ अवाम की दुआएं हैं, मोहब्बतें हैं, प्यार है, और सब आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं और हमेशा आपके लिए खड़े होते हैं। जी बिल्कुल भाभी, यही वजह है कि अभी तक भी जो है लोग याद करते हैं। आपने देखा जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो मैं पिछले 2-3 वीक से यही देख रहा हूँ कि वो हमारी पुरानी, जो आप लोगों ने ये जो पहले प्रोमो में वीडियो लगाई, तो जब ये सारी वीडियो गुजरती हैं तो मैं ये देखता हूँ कि यार अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी और ये लोगों का प्यार है, लोगों की मोहब्बत है कि लोग आज भी याद करते हैं। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर की लाइफ में एक यही अचीवमेंट होती है क्रिकेट छोड़ने के बाद, के लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। तो मैं फिर वही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। लोग वो वीडियोस लगाते हैं, आजकल आपको पता है रील्स का दौर आ गया है। हाँ। तो जब वो वीडियोस आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी आप अकेले रात में बैठ के देखते हैं तो अक्सर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं यार, क्योंकि यार क्योंकि आपको यकीन नहीं होता कि आपने ये सारी चीज़ें जो है वो अचीव की हैं अपने करियर में। क्योंकि हम अगर अपने आप को देखें तो हम लोग एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, नॉर्मल फैमिली से हैं, और अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया जो अल्लाह ताला बहुत ही अपने करीबी लोगों को चुनता है। तो बस वही बात है कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो बहुत कम है। अच्छा, आप माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान भी हैं, सरफराज माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हैं, बहुत खूबसूरत नात ख़्वानी भी करते हैं, और हमने तो बल्कि आप सबने सुनी ही है। इसके लिए भी हम इनसे ज़रा रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आज रमज़ान का इतना बाबरकत महीना है तो हमें एक नात भी सुनाएं। इससे पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं निम्रा बात कर रही हूँ कराची से। मैं सरफराज अहमद से बात करा सकती? जी, वो बात कर रहे हैं, आप बात करें निम्रा। जी, मुझे ये कहना था कि सरफराज अहमद की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और वो हमारे कौमी हीरो हैं, और मेरा उनसे सवाल था कि क्रिकेट में उनकी इंस्पिरेशन कौन था, और एक रिक्वेस्ट भी थी कि वो बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, तो क्या वो कुछ थोड़ा सा हमें सुना सकते हैं? बिल्कुल सुनाएंगे जी। अच्छा, मेरी जो इंस्पिरेशन ऑब्वियसली को पता है, मैं सारे क्रिकेट कराची में पला बड़ा हूँ, तो विकेट कीपिंग देखें वो तो खैर लेजेंड है। मेरी जॉब थी विकेट कीपिंग। तो अब हमने मोइन भाई को बचपन से देखा जिंदाबाद। हमने जो है ना बचपन से मोइन भाई को खेलते हुए देखा, तो उनको शौक देख के फिर वो शाबाश सकी शाबाश, तो ये सब करके हमारा अंदाज भी फिर वैसा ही हो गया फिर। बिल्कुल। और रमज़ान की बात करते हैं, कोई ऐसा वाक़या जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है? कभी आप किसी ऐसे सफ़र पे गए हो, कभी उम्रे पे, या कभी किसी ऐसी जगह जहाँ आपको लगा कि बस अल्लाह आपके बहुत करीब है और आप अल्लाह के बहुत करीब हैं? देखिए, मेरा पहले जब मैं अपना उम्रे का बताता हूँ कि मैं 2013 में जब पहली बार उम्रा करने गया, तो
लोगों ने, मैंने सुना था कि यार अब जब आप जाते हैं खाना काबा में जाते हैं तो आप हमेशा सर झुका के जाते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है आज भी, क्योंकि उसके बाद मैं हज करने भी गया हूँ, उम्रा करने भी गया हूँ 2-3 बार। और लेकिन जो मेरी पहली नज़र थी ना काबे के ऊपर, वो ऐसी नज़र थी कि उसको मैं शायद अभी ज़िंदगी में भुला नहीं सकता। क्योंकि हम दोपहर के टाइम पे पहुँचे थे खाने काबा के अंदर, तो ऐसे सर झुका के हम नीचे जा रहे थे, तो जैसे ही पहली नज़र खाने काबा में पड़ी तो ऐसा लगा कि कोई वाइट कलर की चीज़ जो है ना वो चमक रही है, और आंसू जो है ना वो आपके ऐसे ज़ारों कतार निकल रहे थे और ख़ुद ब खुद निकल रहे थे। मतलब जब उसकी आपकी पहली नज़र पड़ी है तो नहीं पता चला कि आंसू निकले जा रहे थे, निकले जा रहे थे, निकले जा रहे थे। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसके बाद मैं 2-3 बार उम्रा करने गया हूँ, 1 बार हज करने गया हूँ, लेकिन जो वो काबे की पहली नज़र थी ना, वो शायद ज़िंदगी में काबे में पड़ी नज़र, क्या चीज़ है, दुनिया भूल गया। बिल्कुल, तो वो जो उसकी पहली नज़र थी ना, शायद वो ज़िंदगी में शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कुछ याद है कि पहली दुआ क्या मांगी थी? अभी वो तो याद नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि सारी वही दुआएं मांगी थी कि अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, हम लोगों के गुनाह कबीराओं को माफ़ फरमा दे, और बहुत सारी दुआएं थी। लेकिन वो जो मेरा पहला मोमेंट था ना काबे को देख के, शायद वो ऐसा मोमेंट शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा। मैंने वो ऐसी चीज़ थी वो। बच्चे और अभी जी, बच्चे माशाल्लाह, बच्चे मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। एक अब्दुल्ला साहब हैं, वो 8 साल के हैं, और आयशा मेरी बेटी है, वो 5 साल की है। 5 साल की है, जी, जी, माशाल्लाह जी, जी। माशाल्लाह। अच्छा, बच्चे तो डिसहार्ट नहीं होते ये सब चीज़ें देखकर? नहीं, बच्चे को ये है कि बच्चे को मेरा शौक ज़रूर होता है। वो आप मुझे ये बोलते हैं अब्बा बस आप रिटायर हो जाएँ बस आप। अभी मैंने बोला हो ही जाऊँगा। अभी मैंने बोला यार अब होने वाला हूँ यार बस। तो बस ये है कि उसको क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। उसने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, क्योंकि जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी तो अब्दुल्ला जो है वो 31 जनवरी 2017 को हुए थे, और वो 3.5 महीने के थे जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 18 जून को जीती। तो उस वक्त वो ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, मेरी वाइफ भी मौजूद थी, अब्दुल्ला भी मौजूद थे। तो उनकी यादें बहुत ज़बरदस्त हैं चैंपियंस ट्रॉफी के साथ। फिर जब 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर जो है PSL की चैंपियन हुई 2019 में, तो अब्दुल्ला जो है उस वक्त ग्राउंड में मौजूद थे। तो अब्दुल्ला ने बहुत ट्रैवलिंग की है, बहुत ज़्यादा मेरे साथ रहे, तो क्रिकेट खेलने का उनको बहुत शौक है। आयशा जो है वो उतना उन्होंने क्रिकेट का इतना उन्होंने सफ़र नहीं किया, क्योंकि वो 2020 में हुई, फिर कोविड आ गया। तो ये कि अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा शौक है क्रिकेट खेलने का। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे हीरो। क्या बात करनी है आपको इनसे? जी, मैं इस वक्त शो देख रहा हूँ। असद नाम है मेरा, कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सरफराज भाई से सवाल है। वो सवाल ये है कि मैं इनके ना काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह देखता हूँ। तो इनसे सवाल ये था कि जब ये पहली बार जब पीसीबी में एंटर हुए तो इनके इंटरव्यूज़ वगैरह होते होंगे। तो इंटरव्यूज़ जब होते होंगे तो ये काफ़ी, मतलब मैं देखता हूँ कि इन्हें इंग्लिश जब आती है ना ये घबरा जाते हैं। तो ये किस तरह टैकल करते हैं? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, मैं भी बहुत घबरा जाती हूँ इंग्लिश से। मैं भी बड़ा घबराती हूँ भाई। ये जो लाइव कैमरा है ना, ये काफी सारी चीजें इंसान को जो है ना प्रेशर में जो है ना, और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा अपनी जबान उर्दू, कौमी जबान उर्दू, तो हमें तो पहले उर्दू सही बोलनी सीखनी चाहिए, क्योंकि हम तो उर्दू भी गलत बोलते हैं। और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है इंग्लिश बोलना, पूरी दुनिया में फ़ख्र समझा जाता है। आप स्पेन जाएं, आप पेरिस चले जाएं, आप इटली चले जाएं, आप अमेरिका जाएं, आप चाइना जाएं, आप जापान जाएं, आप टर्की जाएं, आप कहीं पे भी जाएं, उनको गुस्सा आता है जब आप उनसे इंग्लिश बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ज़बान में बात करो। तो अपनी ज़बान पे, अपनी चीज़ों पे फ़ख्र होना चाहिए। हमारा मसला ही यही है कि हम अपना छोड़ के दूसरों को कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। तो बात यही है कि आप काम देखें कि क्या हो रहा है दुनिया। अल्लाह भी ज़बान नहीं देखता, अल्लाह भी अमल देखता है और इंसान का दिल देखता है। तो ये फजूल वयात में पढ़ने से बेहतर है कि अपने हीरोज़ को जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए उनको हौसला दें। और जैसे भी आपने बात की कि काबे पे जब पहली नज़र पड़ी तो आप सब कुछ भूल गए, और इसी तरह जब आप नात पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नातें पढ़ते हैं लेकिन उनको उनके जज्बात और उनका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार उनकी आवाज़ में आता नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ में जो दर्द और जो मोहब्बत नज़र आती है वो सुनाई देती है। मैं चाहती हूँ कि आज हमारी पूरी आवाम आपको देख रही है, आप ज़रूर कोई खूबसूरत कलाम पढ़ें जो आपके दिल से करीब हो। नहीं, मैं बिल्कुल जो है बिल्कुल कलाम पढ़ूंगा। बस ये कि थोड़ा सा अगर लाइनें आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने पहले कहा कि लाइव शो आसान नहीं होता करना, ये लोगों को लग रहा होता है। तो जो उन्होंने बात की ना सवाल करने की, मैं इस पर थोड़ा आगे भी कर दूँ। अच्छा, हम लोग बात होकर मजाक भी बड़ा उड़ाते हैं एक दूसरे का ना, अबे यार ये क्या बोल दिया। क्योंकि होता क्या है
कि आप हम यूज टू नहीं होते इस क्रिकेट खेलने के। हम लोग क्रिकेट खेल के आते हैं तो जब नॉर्मल, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अंडर-19 वर्ल्ड कप का 2006 में श्रीलंका का फाइनल हो रहा था इंडिया से पाकिस्तान का, तो मुझे फाइनल मैच की इतनी टेंशन नहीं थी जितनी मुझे ये टेंशन थी कि यार टॉस पे जब जाऊंगा तो मैं बोलूँगा क्या। मुझे वो घबराहट हो रही थी कि यार ये पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा है, तो वो एक टेंशन होती है शुरू में। लेकिन क्या होता है जैसे जैसे हम लोग खेलते जाते हैं तो वो यूज टू होते जाते हैं, बेहतरी हो जाती है। तो ये है कि वो होता है समटाइम लोगों, दुनिया में ये नॉर्मल चीज है। बिल्कुल हमारे यहाँ बेचारे कॉम्प्लेक्स ज्यादा लोग हैं, बस हमारे यहाँ लोगों के पास असल में फारिग लोग बहुत हैं, लोग फारिग बहुत हैं और आजकल बस मोबाइल सबके हाथ में है, तो बस मीम्स बनाना तो कोई हमारे लोगों से सीखे। अच्छा, आप तो खुद भी सब एआई से कर रहे हैं जितने पोस्ट लिखी जाती है सब एआई से जनरेटेड होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे जी। बिस्मिल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में सा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और सरफराज, जब आप पढ़ते हैं तो आप आंखें बंद करते हैं, मुझे यकीन है कि आपको वो मंजर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे कौमी हीरो होने के साथ साथ अल्लाह ताला ने इनको इतनी बड़ी अता की है कि पूरा कुरान पाक इनके सीने में समो दिया है, इनको हिफ्ज़ है पूरा कुरान पाक, कलाम पाक। ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की इनके ऊपर रहमत है और कितना बड़ा तोहफ़ा है इनके लिए। तो हम यही कहेंगे कि हमारे जो ये कौमी हीरो हैं, इनके अलावा इनके पास और बहुत सारी खूबियाँ हैं। एक अच्छे इंसान है। मैं जब से मैं इनको जानती हूँ, सऊद तो शायद पहले से ही जानते, लेकिन जब से मेरी इनसे मुलाकात हुई है,
इनकी फैमिली, इनके बच्चे, इनका उठना बैठना, रहना, बोलना, चालना सब बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए और आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। कॉल्स भी लेंगे, बात भी करेंगे और प्लीज़ जब भी कॉलर आए अपने हीरोज़ को हौसला अफजाई करें उनकी और टांग खींचने में मत लगे रहा करें। और मैं अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को और जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं, जितने भी शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उन सब लोगों को यही कहूँगी कि अपनी ज़बान, उर्दू ज़बान को हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर जो है प्रमोट करें। और हम क्यों नहीं हंसते कि जब कोई हमारी उर्दू ज़बान का एक लफ्ज़ नहीं बोल पाता? वाई? हम आज तक ग़ुलामी ही कर रहे हैं अंग्रेज़ों की और ज़िंदगी भर ग़ुलामी ही करते रहेंगे, क्योंकि शायद हमारी जीन्स में आ गए आप। तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा प्यारे सरफराज के साथ प्यारा रमज़ान।